नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल से पोष का महीना शुरुआत हो चुका है और इस दिन की शुरुआत बुधवार के दिन प्रतिपदा तिथि से हो रही है। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ना तो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि हो रही है, अनावश्यक बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है ना, तो ये तीन वाला उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाले उपाय का क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। अगर आपके घर में परेशानियां एक के बाद एक लगी हुई है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, परिवार में लोगों का व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है, कुल मिलाकर के अगर आपके परिवार में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है ना, सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना होगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको जो लेने होंगे वो लेने होंगे हरे मूंग। कितने हरे मूंग चाहिए आपको? मात्र 3 दाने हरे मूंग के चाहिए, वो भी खड़े हुए। ये चीज ध्यान रखना, दाल पीसी हुई मत ले लेना, इस तरीके से 3 दाने खड़े मूंग के लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 3 अक्षत यानी कि चावल के दाने। अक्षत ही नहीं इसीलिए बोला जाता है कि जब आप इन्हें पूजा में ले तो ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 3 चावल के दाने लेना और 3 लेना है आपको शमीपत्र। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक शमी का पत्ता जो है ना 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इसका इतना बड़ा महत्व है। हो गया 3 वाला उपाय। 3 शमीप्र, 3 आपको हरे मूंग के दाने और 3 चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको जो लेना होगा वो लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं, आपको उसी कलश में से जल ले लेना। कहा ऐसा जाता है कि जब आप अपने घर का स्वच्छ जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, तो इसी के साथ आपके घर के जितने भी दोष होते हैं, वास्तु दोष या फिर आपके किसी भी तरीके का कोई दोष चल रहा है ना, वो सारे दोष पितृ दोष सब खत्म हो जाते हैं उसी जल के साथ में। ठीक है ना, तो आपको अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाना चाहिए। सबसे पहले जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, और यहाँ पर पहुंचोगे आप चौखट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है क्योंकि मंदिर के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर है, इस उठे वाले पैर के पास में आपको हरे मूंग के जो 3 दाने आप लेकर के आए हो ना, उस हरे मूंग के 3 दाने को अपनी कामना कह करके, जिस कामना के लिए आप कर रहे हो उपाय, उस कामना को कह करके 3 हरे मूंग के दाने उठे वाले पेड़ के पास रख देना। उसके पश्चात आपको जाना है अंदर की तरफ। तो ये जो चौखट पड़ेगी ना महादेव जी के मंदिर की, इस महादेव जी के मंदिर की चौखट पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है, या फिर जब आप बाहर निकलते हो तब जब आपका हाथ पड़ता है ना, यानी कि इस साइड में, जैसे मैंने आपको चित्र में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 3 चावल के दाने अपनी कामना कह करके रख देना है। ठीक है, रख दोगे। उसके पश्चात आप जाओगे अंदर की तरफ महादेव जी की शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर सुनिएगा, जब आप किसी भी दुख को खत्म करने के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए इस तरीके से उपाय करते हैं ना, तब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ ही हमेशा आपको अपना फेस रखना है, मुंह रखना है, यानी कि आप जब दक्षिण में बैठोगे तो उत्तर की दिशा आपका मुंह हो जाएगा, जिधर जलाधारी की दिशा होती है।
सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो ना, उसे देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। अपने घर का शुद्ध जल पहले ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते ब्रह्मा का स्मरण करते हुए अब जो 3 शमी पत्र आपके पास में बचे हुए हैं ना, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। पहला शमी पत्र आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर के परिवार की जो भी समस्या है ना, उनके बारे में सोचते हुए एक आपको समर्पित करना होगा। जला इस तरीके से समर्पित करना, डंडी इधर की तरफ रहनी चाहिए। दूसरा शमीपत्र आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के ऊपर अपनी कामना कहते हुए, और जो तीसरा शमी पत्र जब आप इसे समर्पित करेंगे तो ठीक इसी क्रम में आपको करना है। डंडी का दिशा इधर की तरफ में होनी चाहिए। एक ही लाइन में तीनों को समर्पित आपको करना है। दोनों हाथों को जोड़ना, महादेव जी से कामना करना कि मेरे परिवार में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, दुख में ऐसे ही अनावश्यक दुख मिल रहे हैं, व्यवहार किसी का ठीक नहीं है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सी कामना करना और ठोक देकर के वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है, हफ्ते में एक बार इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन के सारे दुख जो है ना, मेरा देव आदि देव महादेव जी हर लेगा। वो आपका हाथ पकड़ के आपका कल्याण कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा पहला उपाय हो गया आपके का नाश करने के लिए। दूसरा जो उपाय होगा, आपके घर में संपदा की अगर कमी है तो उसके लिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो उपाय होगा संपदा की वृद्धि के लिए होगा। अगर आपके वैभव में कमी आ रही है तो वैभव की वृद्धि के लिए होगा। धन संपदा नहीं बढ़ रही है तो धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है तो अनावश्यक खर्चे को कम करने के लिए भी ये वाला उपाय सबसे ज्यादा कारगर होता है। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। कल पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, बुधवार का दिन भी है, कल के दिन जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। ये जो 7 चावल के दाने लोगे ये अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। ये क्या करते हैं, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जैसे मैंने पहले वाले उपाय में बताया था उसी तरीके से ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना। या शाम जब आपकी इच्छा हो उस समय पर आप जा सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। अब देखिए, उपाय करने का इसमें नियम अलग बन जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको 7 चावल के दाने जो आपने लिए हैं उन 7 चावल के दानों को रख लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे देव आदि देव महादेव, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि तो है ही, संपदा वैभव में बहुत ज्यादा कमी है, धन नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। प्लीज महादेव जी मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और धन धान्य से भर दीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और इन 7 चावल के दानों को शिवलिंग पर इस जगह पर ऊपर की तरफ आपको यहाँ समर्पित करना है और किसी भी जगह पर समर्पित नहीं करना है। कर दिया, उसके पश्चात आपके पास में बचा एक लोटा शुद्ध जल। उस एक लोटे शुद्ध जल को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने हाथ में लेने के पश्चात शिवलिंग पर एक खास स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी ये स्थान और माता रानी का हस्तकमल का ये वाला स्थान। इसके बीच में ये जो गोले में मैंने खाली स्थान बनाया है ना, इस खाली स्थान पर आपको एक लोटा शुद्ध जल करना है समर्पित। जब आप कर देंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा, जितना भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा उसमें से थोड़ा सा जल आपको अपने घर पे एकत्रित करके लेकर के जाना है। यहाँ रोक लेना, बाबा से विनती करना, कामना करना और इस वाले लोटे को लेकर के आपको अपने घर पर चले जाना है। घर पर जाने से पहले जो घर की दहलीज मुख्य दरवाजा, उस मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ा सा जल छींक देना और बाकी का जल आपको अपने घर के चारों कोनों कोनों में छिड़क देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है उसी दिन से आपके घर में संपदा वैभव बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ अनावश्यक खर्चे में वृद्धि वो कमी होगी। आपके घर में धन के नए स्रोत खुलेंगे। ये बहुत तगड़ा उपाय है, अब ध्यान से सुनिएगा। इसी के अंदर गुरुदेव ने एक चीज और बताई थी कि अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो उस वक्त एक उपाय कीजिएगा।
कि ये जो 7 चावल के दाने आपने यहाँ पर रखे हुए हैं, ना इन सातों के सातों चावल के दानों को उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है ना, और घर पर लाने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी के सामने इन्हीं सातों चावल के दानों को रख देना है। यहाँ पर रख दोगे। रख देने के पश्चात जब शाम का समय, रात्रि का समय आएगा, जब आप दीपक लगाते हो अपने घर पे, ना तो दीपक लगा देने के पश्चात यहाँ से सातों चावल के दानों को उठाना और आपके घर में जो भी हल्दी का डिब्बा है ना, उस हल्दी के डिब्बे के डाल देना। इससे क्या होगा, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का निवास होगा, आपके घर में सदैव धन धान्य की परिपूर्ति होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरे वाला उपाय होगा, आपके मान सम्मान में अगर कमी आ रही है ना, उसमें वृद्धि करनी है। अगर आपको इस वाले उपाय को करना, पूज्य गुरुजी ने एक उपाय तो हमेशा बताते हैं कि जब भी आप कभी किसी भी काम के लिए बाहर निकलो तो शिवालय जरूर जाओ। शिवालय पर जो भी चंदन लगा हुआ है ना, उस चंदन की एक बिंदी का एक तिलक लगा करके आप जिस जगह पर भी जाओगे ना, आपका मान सम्मान होना तय है। इसी के साथ में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति डेली अपनी नहाने वाली बाल्टी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर, मात्र एक चुटकी हल्दी डालकर उसे स्नान कर लेता है और उसी के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल सूर्य नारायण भगवान जी को अगर अर्घ्य दे देता है ना, तो उस व्यक्ति के मान सम्मान में जीवन भर बढ़ोतरी रहती है। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में नए नए उपाय बताते हैं जो कि कारगर सिद्ध होते हैं। मैं भी हमेशा इन उपायों को करता हूँ, मुझे फायदा है। महादेव ने चाहा तो आपको भी इन सभी चीजों का उचित फल जरूर प्रदान होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास